गुड इवनिंग रूबिया। सर क्या बी था। क्या था? बी। डी? बी? नहीं, बी बी। बी फॉर ओके बॉल। ओके ओके। सभी लोग प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, है ना। बी विल बी राइट आंसर 7890। ओके, बी विल बी राइट आंसर। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? बी पहले आएगा, आपका जो सोशल डायग्नोसिस है वो सबसे पहले, देन इसके बाद आपका इंटीग्रेटेड सॉरी इकोलॉजिकल अप्रोच आएगा, देन रेडिकल अप्रोच, एंड लास्ट में अभी प्रेजेंट टाइम में इंटीग्रेटेड अप्रोच हम लोग यूज कर रहे होते हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब होता है जहाँ पर हम वेरियस पर्सपेक्टिव यूज करते हैं एक साथ। ओके, अलग अलग लेवल पे, माइक्रो लेवल पे इंटरवेंशन, मैक्रो लेवल पे इंटरवेंशन करते हैं, और बहुत सारे तरीके से हम फोकस करते हैं इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, या किसी की भी अप्रोच में, वो आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच कहलाती है। तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। पढ़िए, आंसर दीजिए। सर रीइंफोर्सिंग का मतलब क्या है? रीएनफोर्स करने का मतलब होता है कि हम जो है क्लाइंट को बताते हैं कि किस प्रकार से एक डिजायरेबल बिहेवियर वो अचीव कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। ओके, डी आंसर। मोटिवेट करना है क्लाइंट को, बताना कि ताकि इस मीनिंगफुल वे में कि वो जो पर्सन है वो अपने आप को बदल पाए या चेंज कर पाए। तो काइंड ऑफ प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ फीडबैक और मोटिवेशन, दैट इज रीएनफोर्स करना। कौन सा आंसर होगा? बी। ऑप्शन नंबर सर डी। डी आंसर। यस यस, डी विल बी राइट आंसर। एक्सप्लेनिंग का मतलब होता है कि हम इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे होते हैं क्लाइंट को अबाउट पर्टिकुलर सिचुएशन या प्रॉब्लम्स या इशू जो भी है। एडवाइस का मतलब होता है वी आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ गाइडेंस, सम काइंड ऑफ रिकमेंडेशन अबाउट द टू द क्लाइंट। एंड रीअश्योर का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ हम इमोशनल सपोर्ट देते हैं पर्सन को, और उसकी एबिलिटी के बारे में बताते हैं, रीअश्योर करते हैं बार बार, ताकि वो कन्फ्रंट कर पाए प्रॉब्लम से, एक सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। सो डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। In achieving maximum effective with the democratic group process, a group needs क्या क्या चाहिए ग्रुप को? बताइए। ग्रुप थिंकिंग, ग्रुप डिस्कशन, प्लानिंग, एक्शन, एवेल्युएशन। सर सी। सी। सी विल बी राइट आंसर, इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। आशा से लीजिए क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, आंसर दीजिए। पर्पसफुली एस्टैब्लिश रिलेशनशिप्स आर द की टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, समस्याओं को सुलझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए जो है एक पर्पसफुल एस्टैब्लिश रिलेशनशिप होता है वो महत्वपूर्ण होता है। एंड यहाँ पर नीचे दिया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिलेशनशिप इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बिल्डिंग लीडिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। बताइए कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर वो बात कर रहे हैं पर्पसफुल एस्टेब्लिश रिलेशनशिप की, और वहाँ पर बताया है कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों की रोल प्ले करता है। ओके, इससे हम रेपोर्ट बिल्डिंग डेवलप कर पाते हैं बेहतर तरीके से, तो पर्सन जो है अपनी बात शेयर कर पाता है विद द क्लाइंट, विद द सोशल वर्कर। पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। Generally, the aim of the social work profession is to remove the social injustice, relieving distress, preventing sufferings, practicing discrimination. So, which option will be right? सर ए। Okay, आपको समझ में आ रहा है कि डी नहीं है, बाकी के तीनों होंगे। इजी क्वेश्चन है, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। अच्छा, ओके फाइन। यहाँ हमारा यूनिट 3 के क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं, हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ तक यूनिट 3 में कोई डाउट तो नहीं है जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं?
यूनिट 4 का पीपीटी शो हो रहा है? Yes, sir. ओके, यूनिट 4 का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट 4 की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ ली है अच्छे से सभी ने? Yes, sir. ओके, तो आई थिंक सर आप अभी नहीं पढ़ सभी को पढ़ना है। प्लीज टाइम निकालिए, एग्जाम का डेट आ गया है। ओके, वही जो टेंटेटिव डेट है उसी में एग्जाम होना है, तो प्लीज ओके आप टाइम निकाल के थ्योरी पढ़िए, तभी बेनिफिट होगा क्वेश्चन डिस्कस करने का। अदरवाइज फिर अगर मैं एक एक करके सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा तो फिर क्वेश्चन ही नहीं हो पाएंगे सभी। इसलिए मैंने वीडियो बना के डाले हुए हैं थ्योरी पार्ट के, ताकि वहाँ से आप देख लीजिए अगर आपको डाउट हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, टाइम अगर ज़्यादा रहता तो एक एक करके हम लोग सब कुछ डिस्कस कर लेते। क्योंकि एग्जाम अभी आ गया है तो फिर उसी के अनुसार हमको जो है स्पीड को बढ़ाना होगा। प्लीज आप पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ के आइए डेली। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, द कंसेप्ट ऑफ फेल्ड नीड्स इज रिलेटेड टू, बताइए। Sir, community organization. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फेल्ड नीड? ओके, मिसल केस। क्या होता है? प्लीज म्यूट करिए जो लोग बोल नहीं रहे हैं यहाँ। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन होगा? सर डी होगा। डी है सर, डी। ओके, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। फेल्ड नीड का मतलब क्या होता है? फेल्ड नीड का मतलब क्या होता है? सर कम्युनिटी में जरूरत तो महसूस की गई आवश्यकताएं सर। ओके, कम्युनिटी के द्वारा जो जो भी प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी वो परसीव कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे। जो भी नेसेसरी जरूरत है उसको हम बोलते हैं फेल्ड नीड, जो महसूस कर पा रहे हैं। ओके, तो ये जो बेसिकली जो कंसेप्ट है ये हम कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में हम यूज़ करते हैं। ओके, तो वो ज़रूरतें जो कि लोगों के द्वारा जो नेसेसिटी होती है या जो वो उसको करेक्ट करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, उनकी जो ज़रूरत होती है जो कि कम्युनिटी परसीव कर रही होती है। जैसे कम्युनिटी के अंदर हेल्थ केयर सेक्टर है, उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है उसको लेकर के, तो वो फेल्ड नीड होगी। एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, या बाकी की ऐसी प्रॉब्लम जो कम्युनिटी फेस करती है या उसको ऐसा लगता है कि उसके पास होना चाहिए, सो दैट इज कॉल्ड फेल्ड नीड्स। ओके, आई कांट अंडरस्टैंड हिंदी। ओके, जो हम टर्म ऐसे यूज करते हैं वो इंग्लिश में ही होती है। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब जो फेल्ड नीड का कंसेप्ट है ये ऐसा नहीं है केवल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में ही राइट आंसर होगा, लेकिन चूंकि ये जो कंसेप्ट है फेल्ड नीड का हम इसी में पढ़ते हैं तो इसका आंसर डी होगा। अदरवाइज जो सोशल केस वर्क है वहाँ पर भी ये हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि हर एक क्लाइंट की नीड्स होती है। ओके, जरूरत होती है, वो उसको हम फेल्ड नीड बोल सकते हैं। ओके, तो वो भी करेक्ट होता है, लेकिन चूंकि हम लोग जो फेल्ड नीड का कंसेप्ट है वो इसी में पढ़ते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े स्केल पर, कि कम्युनिटी की फेल्ड नीड क्या होती है, तो इसलिए डी आंसर होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दी सोशल प्रॉब्लम्स? सर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर सी है।
सी सी होगा सी विल बी राइट आंसर. जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड 3. पॉइंट आउट द मॉडल्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन. कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से मॉडल हैं बताना है, बताइए. सर डी आंसर है. ये ऑप्शन. कौन सा आंसर होगा? एक्सक्यूज मी सर, यही क्वेश्चन है सर. सी, अब ये क्वेश्चन जो है इसमें दोनों आंसर करेक्ट है, या ए भी करेक्ट है डी भी करेक्ट है, लेकिन आंसर जो है, आंसर क्वेश्चन उसमें जो दिया है वो ए वाला दिया है. जो आंसर की थी क्वेश्चन जब आया हुआ था उसमें आंसर की में 1 2 3 दिया है, लेकिन ये आपका जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है वो भी मॉडल है, लेकिन चूंकि ये तीनों मॉडल जो दिए गए हैं वो रोथमन के द्वारा दिए गए हैं, और ये दूसरा लास्ट वाला है जो आपका शोलोनेस्की का मॉडल है. ओके, एग्जाम में इसका आंसर ए है, लेकिन ये इसका आंसर डी गलत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ये जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल है विच इज गिवन बाय द रोथमैन, उनके कौन कौन से मॉडल हैं, उनके केवल ये 3 है. ये चौथा वाला जो है ये इनका मॉडल नहीं है. ओके, दैट इज गिवन बाय दी शोलोनेस्की. ओके, तो देखा जाए तो चारों आंसर करेक्ट है, लेकिन चूंकि एग्जाम में केवल ये तीनों को कंसिडर किया गया है, सो इसका आंसर ये है एज पर द एग्जाम आंसर की. बट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल आल्सो राइट. ओके, ये गलत नहीं होगा. सो दिस इज द प्रॉब्लम. सर इसका, यस, सर हम आंसर फिर क्या लगाएंगे? ए. सर इसका मतलब ये है कि फिर वो तो एनटीए वाले प्रेफरेंस तो इन तीनों ही को देते हैं, क्योंकि यदि नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर हम एबीसी ये लगाएंगे. देखिए अब यही है एक्चुअली. अब इसमें अगर लिखा होता है कि पॉइंट आउट द मॉडल्स ऑफ द रोथमैन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मॉडल ऑफ गिवन बाय द रोथमैन, देन यू कैन मार्क दीज 3, दिस इज राइट. एंड ये जो कम्युनिटी बिल्डिंग है इज आल्सो मॉडल, तो इसको हम गलत नहीं बोल सकते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा. लेकिन चूंकि आंसर वहाँ पर 1 2 3 ही दिए हैं, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं, क्योंकि अगर दोबारा उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो आई डोंट नो, हो सकता है आंसर हाँ चेंज करके दे दें वो, या फिर सेम सेम ही क्वेश्चन रिपीट कर दें, तो ये वाला हो जाएगा. तो इट इज़ बेटर कि आप लोग ये तीनों वाले मार्क करिए, ये वाला. ओके, डी भी हाँ सही है, सर गलत मैंने. नहीं है. ओके, क्योंकि वो ऑफिशियल आंसर की में ये दिया हुआ है, तो इट इज़ बेटर कि आप यही मार्क करो. लेकिन पता आपको होना चाहिए कि ये जो मॉडल है कम्युनिटी बिल्डिंग मॉडल इज आल्सो गिवन बाय दी सॉल एलिनिस्की. दो ठीक मॉडल है दिए सर. थे उनके द्वारा, कम्युनिटी बिल्डिंग मॉडल, और दूसरा कौन सा है? कन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट कंफर्मेशन मॉडल. कन्फ्रंट्रेशन मॉडल. ओके, तो आपका यस सर. ये सोलोनेस्की के द्वारा दिया गया है. एक एक करके चीन तीनों को समझ लेते हैं, और पहले आप बताइए अगर किसी को पता है क्या है. सोशल एक्शन मॉडल, सोशल प्लानिंग मॉडल, लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल क्या है, और कम्युनिटी बिल्डिंग मॉडल, और एक और मॉडल जो अभी मैंने बताया कन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन मॉडल. चारों को भी पढ़ लेते हैं, यहीं पर रिवीजन हो जाएगा. सोशल एक्शन मॉडल क्या है, एनीवन? बताइए. अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरी तो आंसर बता पाएंगे. बहुत आसान है सोशल एक्शन मॉडल. सोशल एक्शन हम लोग पढ़ते भी हैं अभी सर इस. सोशल. एक्शन होते हैं ना, मूवमेंट होते हैं समाज में, मूवमेंट, हाँ कम्युनिटी सर मूवमेंट होते हैं जो समझ एक्शन लेते है हैं. वही. डॉक्टर एग्जाम में रोदमैन करके पूछा था सर, सेम क्वेश्चन 1 2 3 आंसर है उसमें, साक्षी नगर. राइट, इसलिए मैंने बोला है कि ये ऑफिशियल आंसर की में अगर आपका फर्स्ट दिया है तो फर्स्ट ही मार्क करना है उस क्वेश्चन का. इसलिए जो नोट्स वगैरह में, क्योंकि नोट्स में तो जो पीडीएफ होती है उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होता है ना उस हिसाब से, जैसे भी मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसी वजह से आंसर मिसमैच हो जाता है. लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे प्लीज़ आप मुझे डायरेक्टली भेज सकते हैं मैसेज कि इसमें आंसर कन्फ्यूजन है, मैं चेक करके सही आंसर दे दूंगा. ओके. सर नोट्स में आपकी ठीक है, बट वो मॉक टेस्ट में लगा रहा था, उसमें क्वेश्चन में ये डी ऑप्शन दिया गया है. ओके, नो इशू. आप मुझे जब भी लगे कन्फ्यूजन हो मुझे भेजिए, कोई इशू नहीं, मैं चेक करके आंसर सही वाला दूंगा. सोशल एक्शन मॉडल का मतलब क्या हुआ, बताइए. सोशल एक्शन का मतलब होता है जहाँ पर जैसे कम्युनिटी की जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एड्रेस करने के लिए लोग एक कलेक्टिव एफर्ट करते हैं. ओके, एक साथ मिलकर के आते हैं, तो वो आपका सोशल एक्शन कहलाता है. ओके, जिसमें प्रोटेस्ट करना या लॉबिंग करना, एडवोकेसी करना सोशल वर्कर के द्वारा की जाती है. इसके अलावा लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है, मार्च किया जाता है. कई तरह के ये आपका उसमें मेथड हम यूज करते हैं सोशल एक्शन मॉडल में. जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक बेस्ट एग्जांपल होगा यहाँ पर सोशल एक्शन मॉडल का, चिपको मूवमेंट चलाया गया था, तो वो एक सोशल एक्शन का आपका एग्जाम्पल है. या जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं वो सभी सोशल एक्शन के एग्जाम्पल होते हैं. ओके, बिल्कुल. नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो आपका सोशल एक्शन का, क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट होता है या किसी प्रकार की जो हम लोग
जैसे कि स्ट्राइक हुआ, मूवमेंट हुआ, या प्रोटेस्ट हुआ, या धरना प्रदर्शन हुआ, तो वो आपका सोशल एक्शन में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें सोशल प्लानिंग मॉडल। तो सोशल एक्शन में पीपल पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो और दूसरा है सोशल प्लानिंग मॉडल, इसके बारे में बताइए कोई। Sir, it is concerned with solving social problems ओके, like drug addiction, and it assumes that social problem exists. सोशल प्लानिंग, ओके इट्स फाइन। सोशल प्रॉब्लम तो दोनों में ही है, सोशल एक्शन में भी हम लोग सोशल प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन व्हाट द फोकस ऑफ द सोशल प्लानिंग मॉडल, व्हाई वी आर अडॉप्टिंग दिस मॉडल। To deliberately plan and consume changes. सॉरी, दोबारा Sir, बोलिए। deliberately plan and consume changes. Deliberately plan and okay, or anyone? सर So इसमें it focuses on technical process of problem solving. Okay, technical, okay, ये भी सही टर्म है। और anyone? सर इसमें जो उपलब्ध मतलब सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं और जो उनकी नीड होती है उनका विश्लेषण किया जाता है। See, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, सोशल एक्शन मॉडल हम लोग भी सोशल प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ही सोशल एक्शन मॉडल यूज कर रहे हैं। और सोशल प्लानिंग में डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पर पीपल पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स होती है उनको एड्रेस करने के लिए हम लोग पॉलिसी या जो प्लान तैयार करते हैं लॉन्ग टर्म, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। तो हो सकता है उसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, या जैसे मान लीजिए जो रिसर्चर हैं वो उसकी स्टडी करते हैं, समझते हैं, वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके रिगार्डिंग उसका एनालिसिस करते हैं, उसकी नीड क्या है, ओके, कैसे उसको सॉल्व करना है, कोलेबोरेशन करते हैं मल्टीपल एजेंसी के साथ। तो वहाँ पर पीपल पार्टिसिपेशन कम होता है, लिमिटेड होता है, या कुछ लोग उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कमिटी के, वो ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं सोशल प्लानिंग में। ओके, जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत अभियान है। ओके, तो कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स जो कि परसीव की गई, जैसे कि मान लीजिए रूरल एरिया में टॉयलेट नहीं होती है, तो उनको कंस्ट्रक्ट करना, बनाना। ओके, इसके अलावा लोगों को हेल्थ हाइजीन के बारे में एजुकेट करना, बताना, बिहेवियर चेंज के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाना। ये सभी के सभी जो है फोकस किया गया है। सोशल प्रॉब्लम्स ही थी वो, लेकिन यहाँ पर इनिशिएट गवर्नमेंट का है, लेकिन प्रॉब्लम्स कम्युनिटी की थी। ओके, तो वो आपका सोशल प्लानिंग कहलाएगा, जहाँ पर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन डायरेक्ट नहीं होता है। जैसे कि सोशल एक्शन में वो खुद इन्वॉल्व होते हैं उस प्रोसेस के अंदर। सोशल प्लानिंग में पीपल कम पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ओके, यहाँ पर सिस्टम या गवर्नमेंट या फिर कोई वेलफेयर एजेंसी या कोई एनजीओ या कुछ एलिट क्लास, वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस के अंदर। क्लियर है? तो पीपल पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लिमिटेड होता है, सोशल एक्शन में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें है लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल। इसका मतलब क्या हुआ? बताइए, एनीवन? लोकल क्षेत्र का डेवलपमेंट, जो भी अपने छोटी छोटी सोसाइटी रहती है उनका डेवलपमेंट सर। छोटी छोटी सोसाइटी का डेवलपमेंट, ठीक है। और एनीवन? सर कम्युनिटी रिलेशनशिप इम्प्रूव करने के लिए होता है बेसिकली। ओके, सर इसमें सोशल वर्कर जो होता है वो एक निश्चित क्षेत्र की आवश्यकताओं का मतलब उसको ऑब्जर्व करके उसके अकॉर्डिंग कार्यक्रम को बनाता है। ओके, और एनीवन? Okay, so in this model also. Sir, it is neighborhood based strategy. ओके, नेबरहुड लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल या नेबरहुड मॉडल वो एक ही है, क्योंकि वो यूके में उसको अलग अलग, जैसे लोकेलिटी डेवलपमेंट बोलते हैं कहीं पर उसको नेबरहुड मॉडल बोलते हैं। ओके, देखिए इसका जो मेन फोकस होता है, जैसे मैंने बताया कि सोशल प्लानिंग में हम फोकस करते हैं प्लानिंग पर, स्ट्रैटेजी पर, जहाँ पर पीपल पार्टिसिपेशन कम होता है। उस समस्या को लेकर के हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, कोई थीम बनाते हैं, स्कीम बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। दैट कुड बी बाय द गवर्नमेंट और एजेंसी और कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार से लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल का जो फोकस होता है कि यहाँ पर हम कम्युनिटी को एम्पावर करते हैं, एज ए सोशल वर्कर, एज ए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर। उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग उनको आइडेंटिफाई करना और कम्युनिटी को एम्पावर करना, उनके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग करना कि उनकी जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उसको खुद सॉल्व कर पाएं। जैसे कि कोई एनजीओ होता है, उसको बना देना महिलाओं के लिए, जैसे कि एक एनजीओ है फॉर एग्जांपल, कोई भी सेवा। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन। ओके, तो ये कैन बोल सकते हैं कि बेस्ट एग्जांपल होगा, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि
जो गरीब महिलाएं हैं उनको एम्पावर करते हैं ये, या उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ओके, क्रेडिट प्रोवाइड कराना बैंक के माध्यम से, सोशल सपोर्ट देना, ताकि जो है वो सेल्फ रिलायंट हो पाए, उनकी लिविंग कंडीशन बेहतर हो पाए, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो पाए। ओके, तो ये लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल होता है, इसको हम नेबरहुड मॉडल भी बोलते हैं, जहाँ पर लोगों की समस्याओं के अनुसार उनको समस्याओं को आइडेंटिफाई करते हैं और लोगों को एम्पावर करते हैं ताकि वो अपनी समस्याओं को सॉल्व कर पाए। क्लियर है? जैसे एसएचजी ग्रुप होता है, एक छोटा समूह होता है महिलाओं का या किसी का भी, जो कि जिनको एम्पावर करना है, जो कि वल्नरेबल है या जिनकी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, तो वो खुद अपनी समस्याओं को सॉल्व करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी हेल्प की जाती है, मदद की जाती है, सपोर्ट किया जाता है। दैट इज कॉल्ड इज लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल। तीनों मॉडल क्लियर है? सोशल एक्शन में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, और सोशल प्लानिंग में कम होता है, लिमिटेड होता है, और लोकेलिटी डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन उनको हम खुद एम्पावर करते हैं ताकि वो समस्या अपनी खुद सॉल्व कर पाए, कम्युनिटी की जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, ओके, उनको समझने के लिए। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश, राहुल, जेनिफर? ओके, फर्स्ट वन दैट इज सोशल एक्शन मॉडल। ओके, जहाँ पर मैंने बात किया है, वी फोकस ऑन क्रिएटिंग चेंज थ्रू दी कलेक्टिव एफर्ट्स बाय द पीपल इटसेल्फ, लाइक स्ट्राइक or march, that kind of. You can take example of Chipko movement is the best example for social action. Social planning model, in which like the elite class or the NGO or the welfare agency, they take initiative to solve the problems, they make some kind of policy programs or other initiative, okay, that is social planning model. So you can take example of like Swachh Bharat Abhiyan or any initiative by the government, by the NGO, or by the any association. So that is called social planning model. And locality development model focus to empower community to identify their one problems. So in which we try to like we do capacity building to the people of the community. Clear hai? Like you can take example of Seva. This is the initiative for the to empower the women, especially rural women. Rahel. Clear hai? Okay. Next, that is the community building model. Yes. आपका आवाज क्लियर नहीं आता, प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट इसमें कम्युनिटी बिल्डिंग मॉडल। व्हाट इज द कम्युनिटी बिल्डिंग मॉडल? बताइए, एनीवन प्लीज एक्सप्लेन। तो अगर आप लोग पढ़ के नहीं आएंगे क्लास में तो ये ठीक नहीं है फिर। So it covers both locality development and social planning approaches. Social planning and the locality development. Okay. In order to change something in the community, यहाँ पर हम फोकस करते हैं कि how can we like कैसे हम बिल्डिंग अच्छे रिश्ते बना सकते हैं या नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं कम्युनिटी के अंदर। ओके, दैट इज कम्युनिटी बिल्डिंग मॉडल। कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, ओके, उनके जो भी कंसर्न है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उसके रिगार्डिंग स्टडी डेवलप करना, कलेक्टिव एक्शन के साथ उनको एड्रेस करना। सो दैट इज फोकस ऑन द कम्युनिटी बिल्डिंग। क्लियर है? यहाँ पर सोशल वर्कर उनको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, एम्पावर करते हैं कम्युनिटी मेंबर्स को। कोशिश किया जाता है नेटवर्क बिल्डिंग पर, ओके, रिलेशनशिप बिल्डिंग पर इन द कम्युनिटी बिल्डिंग मॉडल। दूसरा यहाँ पर है कन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन मॉडल। रिलेशनशिप जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी सोसाइटी को डेवलप हो सकते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब क्या होता है? conflict confrontation. So this model focus more on the importance of the confrontation or direct action to bring change in this community, in the society. Okay, that is called conflict confrontation model. जैसे कि जो ओपोनेंट है या सिस्टम है, गवर्नमेंट है, उसको जो है टारगेट करना,
उनके अगेंस्ट में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, कन्फ्रंटेशन करना, प्रोटेस्ट करना, डेमोस्ट्रेट करना, ये सभी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। देयर इज काइंड ऑफ टैक्टिक्स वी कैन यूज फॉर दिस, दैट इज कॉल्ड एज कन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन मॉडल। By conflict we can able to change in the society, बिल्कुल आकांक्षा। So these are the two model given by the Sholansky। और क्लियर है सभी की सभी पांचों? तो कम्युनिटी बिल्डिंग मॉडल फोकस करता है आपका कोलैबोरेशन पर, डायलॉग पर, डिस्कशन पर, और कॉन्फ्लिक्ट मॉडल फोकस करता है डायरेक्ट एक्शन पर, चैलेंज करना, डायरेक्ट पावर को चैलेंज करना, सिस्टम को चैलेंज करना, स्ट्रक्चर को चैलेंज करना। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस कम्युनिटी बिल्डिंग एंड द कम्युनिकेशन। एलेंस्की का ऐसा मानना था कि दोनों मॉडल जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एक इफेक्टिव कम्युनिटी जो है बिल्डअप करने के लिए, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। दोनों तरीके से हम दोनों मॉडल यूज करेंगे, और कोलैबोरेशन के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से, साथ साथ कन्फ्रंटेशन के माध्यम से। लेकिन उनका जो ज्यादा फोकस था वो था कन्फ्लिक्ट पर, कन्फ्रंटेशन पर। क्लियर है सभी को? सर आज आपकी आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रही है। Yes, सर sir. मुझे भी नहीं आ रही सर क्लियर, बीच बीच में स्टक हो जाता है। 1 सेकेंड, अभी क्लियर आ रहा है? हाँ सर अभी तो सही है। उन लोगों के देखता हूँ। मैं सोच रही थी सर कि मेरे यहाँ नेटवर्क इशू है, मैं 2 बार डिस्कनेक्ट हो गई थी। अभी वॉइस सर आपके माइक का इश्यू नहीं है सर, आपके नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। हाँ हो सकता है, बट ये तो लैन कनेक्ट होता है, तो आई थिंक हो सकता है, आई डोंट नो। हाँ सर बीच बीच में जा रही है आपकी आवाज। ओके, अभी क्लियर है? हेलो, जी सर अभी सही आ रही। ठीक है। हो सकता है भाई लैन कनेक्टिविटी, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, फिर भी आई डोंट नो। बता देना बीच बीच में जब समझ में ना आए, तो आई विल रिपीट। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। और इनमें से दोबारा से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग स्किप कर देंगे, क्योंकि सेम चीज़ रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सोशल एक्शन मॉडल क्या है, प्लानिंग मॉडल क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट मॉडल क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन मॉडल क्या है, कम्युनिटी बिल्डिंग। Sir, आपका आवाज़ नहीं आता है, प्लीज़। क्या लिखा, 3-4 टाइम्स डिस्कनेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ कम्युनिटी। आपको बताना है कि कम्युनिटी का जो आधार नहीं है। आई थिंक क्वेश्चन रिपीटेड है, आई डोंट नो, इट्स ओके। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। सी विल बी राइट आंसर। किसी कम्युनिटी के अंदर कुछ चीज़ें एक जैसी होती हैं, जैसे लोकेलिटी हुआ, सेंटिमेंट्स, ओके, वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका एक जैसा होता है सबका। जैसे कि छोटा सा गांव है, रूरल कम्युनिटी है, उनकी लाइफ स्टाइल एक जैसी होती है, सेंटिमेंट्स, लोकेलिटी, बट आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, तो सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ये नवंबर 2017 क्वेश्चन है, और आई थिंक दिस इज रिपीटेड, आई डोंट नो। बताइए, लिटिल लिटिल कम्युनिटी की जो कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स इनके द्वारा दी गई थी रॉबर्ट रेडफिल्ड के द्वारा, कौन कौन सी? Sir, B. 1, 2, 3. So B. बी, ओके फाइन। जैसे ऑप्शन नंबर 4 लिखा हुआ है, डिपेंडेंस ऑन द अदर कम्युनिटी, तो लिटिल कम्युनिटी जो छोटा समूह होता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, ओके, वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, अदर कम्युनिटी पे डिपेंडेंट नहीं। ओके, तो ये वाला नहीं होगा। इसका मतलब आपका तीनों ऑप्शन कट गए, एक ही ऑप्शन बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बताइए क्या आंसर होगा। गेटिंग पीपल पार्टिसिपेशन इन द कम्युनिटी, कौन कौन से मेथड्स हम यूज करते हैं? ट्रांजेक्ट वॉक, नॉन फॉर्मल इंटरव्यू, सोशल एंड रिसोर्स मैपिंग। So first, first 1, 2, 3. ओके, तीनों करेक्ट हैं। ट्रांसेक्ट भाग का मतलब क्या होता है कि कम्युनिटी के अंदर जा करके उनको ऑब्जर्व करना, डॉक्यूमेंट करना, आसपास के एनवायरमेंट को इंफॉर्मेशन गैदर करना, कम्युनिटी के एसेट्स के क्या क्या चैलेंज है उसको समझना, आइडेंटिफाई करना, वो आपका ट्रांजेक्ट वर्क होती है। जैसे किसी कम्युनिटी के अंदर जाकर, किसी विलेज में जाकर के। नॉन फॉर्मल इंटरव्यू मतलब क्या होता है?
उनके बारे में जानना, हाँ बिल्कुल, उनके बारे में उनके जानना है, द्वारा मतलब ओपन एंडेड डिस्कशन टाइप से करके। ओके, एक बहुत हाँ ज़्यादा उन्हीं से स्ट्रक्चर्ड, जानना। यस यस, ये लोगों से बात करना, डिस्कस करना, बातचीत करना, एक उनके कंसर्न, उनकी प्रायोरिटी को अंडरस्टैंड करना, आइडेंटिफाई करना, ठीक है? एक बेहतर रिलेशनशिप डेवलप करना उनके बीच में कमिटी में जा करके। दैट इज अ पार्ट ऑफ द नॉन फॉर्मल इंटरव्यू। इसके माध्यम से इन्फॉर्मेशन को हम गैदर करते हैं, पीपल पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है। सोशल एंड रिसोर्स मैपिंग मीन्स व्हाट? जो भी उनके पास सोशल या फिजिकल रिसोर्सेस हैं कम्युनिटी के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करना, डॉक्यूमेंटेशन करना उनका। ओके, या उनके पास जो भी सर्विसेज दी जाती हैं उनको उनके पास है, उसको जानना, अंडरस्टैंड करना, या उनके रिगार्डिंग स्टडी डेवलप करना। दीज आर द पार्ट ऑफ द मैपिंग, दैट कैन बी रिसोर्स मैपिंग एंड द सोशल मैपिंग। किस टाइप के सोसाइटी के अंदर लोग हैं, कम्युनिटी है, उन सबको जानना, अंडरस्टैंड करना। सर वॉइस इज नॉट क्लियर, मनोरंजन, वॉइस क्लियर नहीं है? ऑप्शन नंबर, सर अभी क्लियर है। ओके, पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। सर इसे प्रोसेस रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं ना, सोशल एंड रिसोर्स मैपिंग को? क्या बोलते हैं? नहीं, प्रोसेस रिकॉर्ड जो उसमें होता है कि जैसे लोगों से जो पता चलता है उसको हम रिकॉर्ड में लिखते हैं। तो जब हम किसी कम्युनिटी में ऐसे जाते हैं तो हम प्रोसेस रिकॉर्ड के थ्रू भी चीजें रखते हैं अपने पास, जैसे यस। लोगों से जो पता चलता है हम लोगों को, तो वो भी हम अपने उसमें रिसर्च में या जो भी हम ढूंढ रहे होते हैं उसमें हम लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं बेसिकली। हाँ बिल्कुल, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, प्रोसेस रिकॉर्डिंग बोल सकते हैं उसको। ओके, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पंचायत राज सिस्टम कैन बी बेस्ट टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ, बताइए चारों में क्या आंसर होगा? पंचायत राज सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, दैट कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ। सी ऑप्शन सर। पंचायत राज का मतलब वही होता है ना, जो गांव में पंचायत जो बैठती है। पंचायत राज के, हाँ वो बात ठीक है। बेसिकली ये जो बनाया गया था इस सिस्टम को, एक काइंड ऑफ, इसके माध्यम से 3 लेवल पर, आपका विलेज लेवल पर और म्यूनसिपैलिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी बनाई जाती है जिसमें इलेक्टेड होते हैं, जैसे प्रधान सरपंच है तो गाँव में वो हाँ इलेक्टेड जी होता वही। है, तो वो सिस्टम को बनाया गया इंडिया के अंदर, वो पंचायत राज सिस्टम कहलाता है। इसमें हम पावर को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, जिसको हम डेमोक्रेटिक तरीके से, कि जो एक गांव का सरपंच है उसके पास भी पावर होती है, अथॉरिटी होती है, ओके, अपने गांव के लेवल पर काम करने के लिए। उनके पास गवर्नमेंट होती है 5 साल के लिए। इसी प्रकार से जो म्यूनसिपैलिटी होती है उसका चेयरमैन होता है, उसका इलेक्शन होता है, ओके, इसी लेवल, इसी प्रकार से। तो ये उसको हम बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम। 3 टियर गवर्नमेंट होती है 3 लेवल पर, ताकि लोकल कम्युनिटी को एम्पावर कर पाए, वो खुद डिसीजन ले पाए, उनकी जो समस्या है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग वो अपनी प्लानिंग करें अपने अनुसार, और 5 साल तक वो सरकार चलाएं गाँव के अंदर। कौन सा आंसर होगा? दैट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, सी विल बी राइट आंसर, जिसके माध्यम से वो जो है ग्रास रूट लेवल पर काम कर सकते हैं। तो सी आंसर होगा। क्लियर है? ऐसा जी सर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेबल्ड एज कम्युनिटी? इसको आप कम्युनिटी नहीं बोल सकते हैं। विलेज, नेबरहुड, नेशन और सेटलमेंट, नेशन, बताइए नहीं क्या आंसर होगा? सेटलमेंट, सेटलमेंट डी। सेटलमेंट। सर डी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी? सर कम्युनिटी समूह, कम्युनिटी बड़े लेवल पे भी हो सकती है, छोटे लेवल पे भी हो सकती है, सोसाइटी भी ऐसे बहुत हो सकती है। और सोसाइटी लार्जर पार्ट में होती है और कम्युनिटी इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। कम्युनिटी इज अ पार्ट हाँ ऑफ सोसाइटी, ओके। सो कम्युनिटी छोटी होती है, और सोसाइटी जो है बोल सकते हैं कि उसकी अवस्था जो होती है वो स्टैटिक होती है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक नहीं होती है। कम्युनिटी जो है थोड़ा सा डायनेमिक हो सकती है, सोसाइटी का हिस्सा होती है कम्युनिटी। सेटलमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? सेटलमेंट का मतलब होता है एक समूह है कुछ लोगों का जो कि एक जगह रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में सेटल्ड है। सेटल का मतलब हमेशा के लिए नहीं हो सकता, वो अपनी जो लोकेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन छोटा समूह है, कम्युनिटी उसको हम बोल सकते हैं। ओके, कम्युनिटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर लिविंग टुगेदर, दे हैव सम काइंड ऑफ कॉमन सम कैरेक्टरिस्टिक्स और इंटरेस्ट, और उसको हम सोशल टाइज बोल सकते हैं, वो आपका कम्युनिटी होता है।